नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचजे न्यूज। स्वामी विवेकानंद ने इस चमत्कारिक चट्टान पर ध्यान की मुद्रा में बिताई थी रात। जानिए अब क्या है वहाँ। आज से 156 साल पहले 12 जनवरी 1863 को आज ही के दिन समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। इस तरह आजादी के बाद भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर हम आपको उनके दिव्य ज्ञान से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। विवेकानंद जी एक ऐसी महान शख्सियत थे जो युवा पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा देते रहे और युवा उनसे कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। विवेकानंद का निधन मात्र 39 वर्ष की उम्र में हो गया था। युवाओं को संबोधित करते हुए उनके कुछ खास संदेश आज भी समसामयिक और उपयोगी हैं। उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बेहद कम उम्र में उन्होंने वेद और दर्शन का अध्ययन कर लिया था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील थे, जबकि मां भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। साल 1884 में पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। स्वामी विवेकानंद बड़े अतिथि सेवी थे और खुद भूखे रहकर अतिथियों को भोजन कराते थे और ठंड में बाहर सो जाते थे। 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने गुरु से प्रेरित होकर सांसारिक माया मोह त्याग दी और सन्यासी बन गए। भारतीय आध्यात्मिकता, धर्म, दर्शन का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करने वाले स्वामी की ज्ञान साधना बेहद गहरी रही है। ऐसा माना जाता है कि 1892 में विवेकानंद कन्याकुमारी आए और समुद्र के बीच एक चट्टान पर बैठ गए और गहरी ध्यान मुद्रा में रात बिताई। इस निर्जन स्थान पर साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति हेतु दर्शन मार्ग प्राप्त हुआ। आप भी जानिए क्या है रहस्य उस चट्टान का और क्या है वहाँ। दरअसल हम बात कर रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल की। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में वावाथुरई में स्थित एक पर्यटन स्थल है। ऐसा माना जाता है कि 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। एक दिन वे तैरकर इस विशाल शिला पर पहुंच गए। इस निर्जन स्थान पर साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य व लक्ष्य प्राप्ति का दर्शन प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि विवेकानंद के उस अनुभव का लाभ पूरे विश्व को हुआ। उसके कुछ ही समय बाद वो शिकागो सम्मेलन में भाग लेने गए और वहां पर उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया। स्वामी ने संदेश देकर कई चीजों को साकार रूप दिया। 1970 में उस विशाल शिला पर एक भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट समुद्र की लहरों से घिरी इस विरासत को देखने के लिए आते हैं। मुख्य द्वार अत्यंत सुंदर है। इसका वास्तुशिल्प अजंता एलोरा की गुफाओं के प्रस्तर शिल्पों से लिया गया है। लाल रंग के पत्थर से निर्मित स्मारक पर 70 फुट ऊंचा गुंबद है जो समुद्र के भीतर से दूर से दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अंदर स्वामी विवेकानंद की प्रभावशाली मूर्ति है जो 8.5 फुट की है। ये मूर्ति इतनी प्रभावशाली है कि इसमें स्वामी जी का व्यक्तित्व एकदम सजीव प्रतीत होता है। विवेकानंद का एक मंत्र उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्यु बोधत, यानी उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य पर ना पहुंच जाओ, काफी प्रचलित है। स्वामी विवेकानंद को दमा और शुगर की बीमारी थी। उन्होंने कहा था कि ये बीमारियां मुझे 40 पार नहीं करने देंगी। अपनी मृत्यु के बारे में उनकी भविष्यवाणी सच हुई। उन्होंने 39 वर्ष की बेहद कम उम्र में 4 जुलाई 1902 को बेलूर स्थित रामकृष्ण मठ में ध्यान मग्न होकर महासमाधि लेकर प्राण त्याग दिए। इसी तट पर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का भी अंतिम संस्कार किया गया था। अगर आप स्वामी विवेकानंद के विचारों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचजे न्यूज।